वो पिया प्यारी राधोला थिया बोली पधारो मारे पत्रकारों के अधिस्वीकरण प्रक्रिया के सरलीकरण के सुझाव सरकार को भेजे जाएंगे, गहलोत। बीकानेर प्रेस क्लब का होली स्नेह मिलन आयोजित। बीकानेर 13 मार्च। बीकानेर प्रेस क्लब का होली स्नेह मिलन समारोह रविवार को हरी हेरिटेज में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केशकला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत थे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में पत्रकारिता को चौथे स्तंभ के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बीकानेर में पत्रकारिता की परंपरा को पूरे देश के लिए मिसाल बताया तथा कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा पत्रकारों के अधिस्वीकरण की प्रक्रिया के सरलीकरण की घोषणा की गई है। पत्रकार संगठनों द्वारा इसके सुझाव बनाए जाएं। यह सुझाव राज्य सरकार को भिजवाए जाएंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंह दास व्यास ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में पत्रकारों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। प्रत्येक पत्रकार इसे समझते हुए अपनी कलम से चलाए, जिससे समाज को सही दिशा मिल सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए नगर परिषद के पूर्व सभापति चतुर्भुज व्यास ने कहा कि बीकानेर के कई पत्रकारों ने देश और दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। युवा पत्रकारों को इनके आदर्शों का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब द्वारा समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो पत्रकारों में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक हरिशंकर आचार्य ने कहा कि प्रेस द्वारा राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। उन्होंने पत्रकार कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। इससे पहले प्रेस क्लब के अध्यक्ष जयनारायण बिस्सा ने अपने कार्यकाल की विभिन्न उपलब्धियों तथा भावी कार्ययोजना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि प्रेस और पत्रकारों की प्रत्येक वाजिब मांग को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। जार के जिलाध्यक्ष श्याम मारू ने वरिष्ठ पत्रकार सम्मान योजना के तहत पात्रता की आयु 60 से घटाकर 58 वर्ष करने, जिले की तर्ज पर तहसील स्तर पर पत्रकारों को आवासीय भूखंड आवंटित करने तथा अधिस्वीकरण नियमों में शिथिलता की मांग रखी। कार्यक्रम का संचालन ज्योति प्रकाश रंगा ने किया। इस दौरान वरिष्ठ प्रचार फोटोग्राफर ब्रिज गोपाल बिस्सा, दिनेश गुप्ता, मनीष पारिक, अजीज भुट्टा, विमल छंगानी, रमेश बिस्सा, सुरेश बोरा, मुजीबुर रहमान, रमजान मुगल, भवानी जोशी, रामस्वरूप भाटी, श्याम मारू सहित विभिन्न पत्रकारों का सम्मान किया गया। बीकानेर लाइव ने सभी पत्रकारों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं बधाइयां दी। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। युवा पीढ़ी है, कांग्रेस देख रही है इनकी एक अग्रिम पंक्ति में लाने का इनको प्रयास कर रही है कि युवा पीढ़ी को, तो ये तीसरी पायदान पर बैठे हैं हमारे दूसरी पीढ़ी के रूप में, तो ये भी अब तैयार हो रहे हैं। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन लोगों की है कि जो हमारे वरिष्ठ साथियों ने इस परंपरा को कायम रखा है उस पर ये मीडिया में छपा, ये मीडिया के चैनल से चल रहा है, इसलिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। और आप सब लोग, आप तो मेरे हो, मैं आपका, क्योंकि मेरा हमें कुछ प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ रहती है, और जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो वो एक रस की बजाय बहुरस के हो जाते हैं और हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। और मैं सोचता हूँ कि ऐसे एक वर्ष में अगर 5-7 अवसर 15 अगस्त 26 जनवरी बीकानेर प्रेस क्लब लगातार ऐसे आयोजन करते रहते हैं और हमारे साथी रहा है, आप तालियों के साथ इस सम्मान में शामिल हो रहे हैं। धन्यवाद आपका। और अब इस फिल्म को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, मैं बुला रहा हूं मनीष पारिक, वे
मंच की तरफ आगे बढ़ेंगे और आनंद जो और इसी क्रम में अब मैं बुला रहा हूं भाई नौशाद अली, ऋषि व्यास और रोशन पावना। आपसे मेरी गुजारिश होगी कि आप आए और देवकी नंदन जी भी है बैठाकर और ये अतिथि सम्मान देकर के अब उनका वेलकम और उनका सम्मान करें। बीकानेर प्रेस क्लब आज अपने 17वीं उत्सव में आप सभी को सहभागी बनाते हुए न केवल अत्यंत उत्साहित बल्कि रोमांचक भी है। करके अपने संविधान प्रदान करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। एक बार तालियों में जाकर आप देश की नंदन का अभिनंदन करें, उनका सत्कार करें, उनका अभिनंदन करें। और अब उनके सम्मान की भी उतनी ही सशक्त और धारदार रही है और आज स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करते हुए का निर्वाह गौरवान्वित महसूस कर रहा है। देखिए, फोटो जर्नलिस्ट जो होते हैं उनकी अपनी एक नजर होती है। हर घटना के दृश्यों को जब अपने कैमरे में कैद करते हैं तब केवल एक फोटो आपके 4 कॉलम की खबर के बराबर का होता है। वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर देता है। वो चाहे चिलचिलाती उस झील की बात करें, चिलचिलाती गर्मी की बात करें, बरसती बारिश की बात करें, अभाव और अभियोगों में रहने वाले जीवन की बात करें या फिर उन लावारिस और अनाथों की बात करें जिनके लिए कहते हैं कि जिसका कोई नहीं इसका खुदा है यारो। मुझे लगता है पत्रकार उनका अभिनंदन करें, उनका सम्मान करें। वैसे भी होली पर्व श्याम का ही है, श्याम नाम एक कृष्ण का भी है, तो आज श्याम की मालूम का इस होली के उत्सव गुप्ता एक आर्टिस्ट भी है। ये बहुत क्रिएटिव व्यक्तित्व है। आप के दिमाग में कोई भी बात आती है तो आप सोशल मीडिया पर भी उसे शेयर करने से चूकते नहीं है। आप बहुत एक्टिव रहते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, आपके व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर और आपकी जो पिक्चर्स हैं वे तो लाजवाब होती ही होती है। उसके बाद मैं बुला रहा हूँ हमारे इस बात को, क्योंकि मंच पर माइक मेरे हाथ में आता है तो फिर मैं अपनी बात भी कह लेता हूँ। तो आइए हम भवानी काका का स्वागत और सम्मान कर रहे हैं। थोड़ी सी तालियां इसमें शामिल हो जाए। और पत्रकारों के साथ में बहुत कुछ सीखने वाले जो पत्रकार और सिखाने वाले पत्रकार हैं उनमें से वेलकम करें। और उसके बाद मैं उस पत्रकार को बुलाऊंगा। वो पत्रकार मैंने शायद ही कभी उनको बहुत ऊंची आवाज में सुना होगा। हम में से किसी ने भी शायद उस पत्रकार को ऊंची आवाज में बात करते हुए नहीं सुना होगा। हर वक्त उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती है और बड़ी बात इस बात को, क्योंकि मंच पर माइक मेरे हाथ में आता है तो फिर मैं अपनी बात भी कह लेता हूँ। तो आइए हम भवानी काका का स्वागत और सम्मान कर रहे हैं। थोड़ी सी तालियां इसमें शामिल हो जाए। और पत्रकारों के साथ में बहुत कुछ सीखने वाले जो पत्रकार और सिखाने वाले पत्रकार हैं उनमें के बाद मैं उस शख्स को बुलाना चाहूंगा। हालांकि उनकी नजरें मुझ पर कम इनायत रहती है, लेकिन जब वे मिलते हैं तो उनके भीतर का उत्साह और प्यार मेरे लिए झलक पड़ता है। और खास तौर से एक उदाहरण के तौर आप सबके बीच में हमेशा कौन का रहता है। वे पानी की तरह है। पानी ने पानी तेरा रंग कैसा, तो जो रंग उसमें मिल जाए किया है और प्रतिवर्ष ये आयोजन पिछले 8 से 7 साल से हम कर रहे हैं। और इसमें हम हमारे वरिष्ठ साथियों का सम्मान करते हैं, सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होती हैं, फिर हम एक स्नेह भोज हमारे साथियों के साथ बैठते हैं, क्योंकि इस भागम भाग जिंदगी के अंदर एक मंच पर पत्रकार कभी आकर के बैठता नहीं है और ये एक मौका है। इस मौके को सारे पत्रकार बुनाते हैं और अपनी पूरे दिन भर की गतिविधियों को छोड़ करके 2 से 3 घंटे जो है वो सभी साथी इस होली स्नेह मिलन समारोह का आनंद